लाख करोड़ रुपए का पैकेज इमीडिएटली अनाउंस किया था मोदी जी ने कोविड के टाइम पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको आईसीयू चाहिए था, इनको वैक्सीन चाहिए थी, इनको ऑक्सीजन प्लांट चाहिए थे, पूरे देश में चाहिए था। टर्शरी केयर हेल्थ सिस्टम बिगड़ा था हमारा, वो चाहिए था, किया उन्होंने और वो सफल हुए। WHO ने भी हमारी प्रेस की, उन्होंने कहा कि हमारा एस्टिमेशन ये था कि सबसे ज्यादा अगर कहीं तबाही होगी तो वो हिंदुस्तान में होगी, मगर जिस तरह से मोदी जी ने पूरा संभाला है सिस्टम, बाकी रहा और वेलफेयर स्कीम, फाइनेंस की, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और मेडिकल के लिए, प्लस ये जो सब्सिडीज हैं उसको देखते हुए मतलब एक एक पाई का हम हिसाब दे सकते हैं। उसमें मैं बताता हूँ 2.5 लाख करोड़ रुपया वो था जो ऑयल बॉन्ड कांग्रेस ने दिए थे, वो कर्जा हमने चुका दिया है। इन्होंने देरी की, इन्होंने ब्लैकमेल किया राजा हरि सिंह को, हमारे राजा थे, उनको ब्लैकमेलिंग का काम किया कि आप इंस्ट्रूमेंट असैसिन शाइन करोगे तभी हमारी सेना आपके वहां पे एंटर करेंगी। और वो लटकाते रहे और वो कवाली जो है वहां हमारे श्रीनगर तक पहुंच गए थे। वहां पे इतने लोगों को मरवाने के बाद फिर जाकर इन्होंने वो जल्दबाजी में और उस पर कंडीशन लगाई कि हरि सिंह जो है अपनी स्टेट में, एक राजा अपनी स्टेट में नहीं रहेगा। वो मुंबई में मरे, उनको अपना स्टेट त्यागनी पड़ी वहां पे कि वो रह नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ क्या, एक तुष्टीकरण की राजनीति, एक मोहरा स्थापित करने के लिए शेख अब्दुल्ला को वहां पे वो एक बात वहां महबूब क्या नाम, फारूक अब्दुल्ला साहब एकदम से उठी और वो जो जैसे मसूदी हैं वो भी उठे। ये इतिहास के साथ, भाई आपका इतिहास था, आपने वो पढ़ाया मगर सच वो नहीं था, भ्रष्टाचारी सजा जाती। नीतीश कुमार उसको बोलते पलटू राम। तेजस्वी यादव 9वीं फेल। ये कह रहे हैं कि कर्जा देश पे बढ़ गया, बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया है मोदी सरकार आने के बाद। बिल्कुल, आपके लिए लिया था कर्जा, आपके लिए। तो आपको आईसीयू बेड चाहिए था, 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस मोदी जी ने कोविड के टाइम पे करवाया। एक मिनट भागिएगा मत, जवाब मिल रहा है, भागिएगा मत। पैसे देके छोड़, मेरे को मैंने कौन सा क्यों इनको एम्स नहीं चाहिए था, इनको IIT नहीं चाहिए था अपने बच्चों के लिए, इनको नेहरू ने बनाया, एक बनाया था, नेहरू ने बनाया, एक बनाया था 2004 तक। और एक मिनट 2000 सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। शुरू में काम करने के लिए टाइम चाहिए, ये नहीं कि जब काम की सारा बेस तैयार हो जाए पिच कर उस पे तो अंडी बैटिंग करते रहो। अंकल जी, सुन तो लीजिए, जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो लीजिए। डिबेट होती है 1 by 1, आप अपने रखिए, मैं अपनी पॉइंट रखता हूँ। आपने पूछा कर्जे की बात की, अभी जवाब सुन लीजिए। मैं आपको पूरा हिसाब दे दूंगा, तर्कों के साथ दे दूंगा, आप काट नहीं पाओगे, ठीक है? और आप अपनी बात रखना, मगर अपनी टर्न वाइज बात, वो होती है हेल्दी डिबेट। ठीक है भाई साहब, आपने कहा 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा था, आपकी फिगर बता रहा हूँ 2014 तक, ठीक है? अब हो गया 1,55,000 करोड़ रुपया, 1,85,000 करोड़ का कर्जा, 1,000 अभी 55 का है, वो अगले बजट तक अगर आएगा उसमें नया आंकड़ा आ सकता है। एक मिनट सुनो, एक चीज, 55 का हिसाब ले लो। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इमीडिएटली अनाउंस किया था मोदी जी ने कोविड के टाइम पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको आईसीयू चाहिए था, इनको वैक्सीन चाहिए थी, इनको ऑक्सीजन प्लांट चाहिए थे, पूरे देश में चाहिए था। टर्शरी केयर हेल्थ सिस्टम बिगड़ा था हमारा, वो चाहिए था, किया उन्होंने और वो सफल हुए। WHO ने भी हमारी प्रेस की, उन्होंने कहा कि हमारा एस्टिमेशन ये था कि सबसे ज्यादा अगर कहीं तबाही होगी तो वो हिंदुस्तान में होगी, मगर जिस तरह से मोदी जी ने पूरा संभाला है सिस्टम, अच्छे रोड चाहिए थे, हाईवे चाहिए थे, यहाँ से मुंबई जाने के लिए, यहाँ से साउथ जाने के लिए चाहिए, यहाँ से राजस्थान जाने के लिए आज 2-2, 3-3 घंटे में एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। यहाँ से दिल्ली से कटरा 6 घंटे में आप पहुंचने वाले हैं। इन्हीं को चाहिए था कि ये जल्दी माता वैष्णो के दर्शन कर सके। उसके लिए मोदी सरकार ने पिछले, मैं इस साल का बजट नहीं अभी काउंट करूंगा, 35 लाख करोड़ का बजट जो है इंफ्रा डेवलपमेंट पे खर्च किया है। किनके लिए? इनके लिए, क्योंकि इनको अच्छी व्यवस्था चाहिए थी, वो भी हुआ। दूसरा, जो वेलफेयर स्कीम थी, चाहे वो किसान की थी, चाहे वो MSP पे हो, चाहे कितनी, उसमें लगभग 22 लाख करोड़ रुपया इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर स्कीम के ऊपर खर्च किया है। अब ये आंकड़ा गिनते जाना, 35 9 साल का था, इस साल का बजट 10 लाख करोड़ रुपया इंफ्रा का है। हम अमेरिका से ज्यादा इस वक्त इंफ्रा के ऊपर जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको भी शायद पता हो इस चीज का। बाकी रहा और वेलफेयर स्कीम, फाइनेंस की, एग्रीकल्चर से रिलेटेड,
ड्रोन टेक्नोलॉजी से मेडिकल के लिए और हर एक- मेडिकल के लिए, प्लस ये जो सब्सिडीज हैं उसको देखते हुए मतलब एक एक पाई पाई का हम हिसाब दे सकते हैं। उसमें मैं बताता हूँ 2.5 लाख करोड़ रुपया वो था जो ऑयल बॉन्ड कांग्रेस ने दिए थे, वो कर्जा हमने चुका दिया है उसी 16 लाख करोड़ में से। अब बताओ इनको मैंने पूरा हिसाब दे दिया 100 लाख करोड़ का। चलिए, कर्जे का हिसाब मिल गया। कोई और आपका कोई सवाल हो? अब मैं उल्टे को बताता हूँ, मैं एक पॉइंट, आज के टाइम पर जो जीएसटी कलेक्शन है हाँ। वो 2.25 लाख करोड़ रुपया है। जो टोल टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो आज लाख करोड़ से मतलब साल का लाखों करोड़ों में आज आ रही है। मतलब एक रेवेन्यू जो है ना, आज सरकार का बजट बढ़ रहा है। इसीलिए आपको योजनाएं, अगर 5 साल अनाज फ्री देना, वो भी 80 करोड़ लोगों को, ये क्या छोटी बात थी है? कोई कहते थे ये भूखा नंगा देश, पैरों का देश, आज क्या छवि है आपकी पता है आपको? और ये बात करेंगे। अब आप इनसे पूछो, अब इसके अलावा आपका क्या और प्रश्न है? और कोई प्रश्न आपका? इन्होंने ऑयल बॉन्ड के बारे में कहा, 13 में ऑयल बॉन्ड चालू इशू हुए थे 15 साल के लिए। उनकी पेमेंट ही 27-28 में होनी है, तो पेमेंट कहाँ से हो गई? एक शुरू में बड़ा शोर मचाते थे ये, जब ये बताया गया कि 27-28 में ही पेमेंट होनी है, आज तक पेमेंट ही नहीं हुई है। पेमेंट आज नहीं हुई है पेमेंट। कौन कह रहा है? जाके चेक करो आप इनके बोलने। अगर आप टीवी डिबेट में बेकार वो शोर मचा के तुम क्या हो, अगर आज 13 में हुए थे 15 साल के लिए बॉन्ड है, वो 27 गैस पर सब्सिडी कब कौन से? मैं बोला अभी बेकार ने बोल रहे हैं। दूसरी बात, जितने भी रोड बन रहे हैं सारे प्राइवेट उसमें सेक्टर बनने, और सारे के सारे पे टोल लगता है। मैं पैसा लगाता हूँ या बहुत सारे पैसे लगाते हैं, कोई भी पैसा लगाए, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि इतने साल तक आप टोल करोगे, उसको पैसे, कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं लग रहा है इन टोलों में। अगर गवर्नमेंट पैसा लगाती है तो तुरंत रोड बेच देती है। बाहर की कंपनियां, बहुत कंपनियां जो ये सारे हिंदुस्तान के सारे रोड बिके हुए हैं। अगर ये कहता है कि रोड पे गवर्नमेंट के हैं, NHAI का, कि जितने भी रोड हैं सब पे टोल लगता है, और सारी प्राइवेट अमेरिका और कंपनियां खरीद रखे हैं। भाई साहब कैसे चुनाव अरे जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। अरे जवाब तो तुमने सारी बात सुनो ना भाई। अब मैं बता देता हूँ, ऐसा है, ऐसा तलवार लेके नियट्टों के ऊपर तुम जो अटैक कर। चलिए, आपने बोला जो रोड बन रहे हैं वो भी बिके हुए हैं, तो इसका जवाब लेते हैं। रोड बिके हुए हैं आपके हिसाब से? हर एक पे टोल लगता है, हर जो एक पे भी टोल लगता है। सर्विस आ रही है, प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, गवर्नमेंट भी अगर आपको टोल दे रही है, समझना कि सुन लीजिए ना, जवाब तो सुनिए। यार तुम मेरे को बोलने देते नहीं, तो आपने तो सवाल किया ना। हाँ। क्वेश्चन करे, मैं दे रहा हूँ, तुम सारे पेड़ आदमी है तुम्हारे। चलिए, अभी अंकल बोल रहे थे कि केजरीवाल से कितना पैसा लिए हो, अभी आप बोल दिए कि मोदी से कितना पैसा लिए हो। तो अब हम नेहरू जी हैं, और जो युद्ध भारत हारा था उसके लिए भी जिम्मेदार नेहरू जी थे। तो आपके हिसाब से अमित शाह का स्टेटमेंट कितना सत्य है? बिल्कुल 100% सच है। इन्होंने देरी की, इन्होंने ब्लैकमेल किया राजा हरि सिंह को, हमारे राजा थे, उनको ब्लैकमेलिंग का काम किया कि आप इंस्ट्रूमेंट असैसिन शाइन करोगे तभी हमारी सेना आपके वहां पे एंटर करेंगी। और वो लटकाते रहे, और वो कवाली जो है वहां हमारे श्रीनगर तक पहुंच गए थे। वहां पे इतने लोगों को मरवाने के बाद फिर जाकर इन्होंने वो जल्दबाजी में और उस पर कंडीशन लगाई कि हरि सिंह जो है अपनी स्टेट में, एक राजा अपनी स्टेट में नहीं रहेगा। वो मुंबई में मरे, उनको अपना स्टेट त्यागनी पड़ी वहां पे कि वो रह नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ क्या, एक तुष्टीकरण की राजनीति, एक मोहरा स्थापित करने के लिए शेख अब्दुल्ला को वहां पे, वो एक एक बात वहां महबूब क्या नाम, फारूक अब्दुल्ला साहब एकदम से उठी, और वो जो जैसे मसूदी हैं वो भी उठे। ये इतिहास के साथ, भाई आपका इतिहास था, आपने वो पढ़ाया, मगर सच वो नहीं था। डोगरों के हिसाब से पूछो, वहां पे पता करो, आपको पता लगेगा कि कहां कहां क्या क्या कमी थी। और सीज फायर करने की, हमारा बॉर्डर गिलगित 3 दिन पहले सीज फायर कर दिया इसकी वजह से। अगर सीज फायर ना डिक्लेयर करता ना तो पीओके भी हमारे साथ में होता, समझ गए? बिल्कुल होता। लाहौर तक तिरंगा वहां पे भ्रष्टाचारी सजा जाती। नीतीश कुमार, उसको बोलते पलटू राम। तेजस्वी यादव, 9वीं फेल। ममता बनर्जी, वो ना, वो क्या नाम था उसका, नाम था एक मुस्लिम नाम था, छोड़िए। मैं देखिए, मीर जाफर तो कहना चाह रहे हैं। मीर जाफर नहीं, वो ममता सिर्फ नाम की ममता है। हाँ। ममता उनमें कहीं नहीं है। ममता कहीं नहीं। अखिलेश यादव मैं कहूँगा एक
जिसको ना वंशवाद की राजनीति से निकला हुआ एक नाकाम नेता योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, जिसको बोलते हैं ना एक स्टेट्समैन, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री, ऑलराउंडर, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर हैं। पूरे विश्व के इस वक्त ऑलराउंडर बने हैं, हर जगह पे, हर क्षेत्र में जो है ना, मतलब सिर्फ ताबड़तोड़ जो है बल्लेबाजी, फील्डिंग, हर चीज। हिंदुस्तान के तो कह सकते हैं वर्ल्ड थोड़ा थोड़ा बेवकूफ है जो मोदी मोदी करता है। जब भी कहीं जाते हैं मोदी मोदी के नारे लगते हैं। क्यों लगते हैं? तो उसमें कुछ क्वालिटी है। ही इज डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री, दैट्स चलिए, ऑल। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, 2024 में प्रधानमंत्री के कुर्सी पर कौन, नरेंद्र मोदी या फिर इंडिया अलायंस का कोई नेता? आप बोलो, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी? चलिए मेरी बात सुनो, इंडियन लाइंस अभी टूटने वाला है, अभी टूटने वाला है। अभी मीटिंग थी, 3 आदमी मना किया, अभी सारे मना कर देंगे। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का। ये थी दिल्ली की जनता की राय 2024 चुनाव के ऊपर। किसी ने कहा तुम केजरीवाल के आदमी हो, तो किसी ने कहा तुम भारतीय जनता पार्टी के आदमी हो। अरे भाई साहब, जब हम सवाल करते हैं आपसे केजरीवाल के तरफ से तो आप कह देते हैं केजरीवाल हो, जब भारतीय जनता पार्टी का सवाल पूछ दिया तो आप उधर का कह देते हो। भाई साहब, अगर कोई किसी में औकात नहीं है किसी नेता में जो इसको खरीद सके, और जिसने खरीद लिया, बाकी आप समझदार हैं उस दिन क्या होने वाला है। चलिए, आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाई द लोकसभा। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। कैमरा पर्सन सुरजीत के साथ विकास कुमार, द लोकसभा, दिल्ली।